हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत इसके अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी के अंतर्गत 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। नंबर 1 गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। नंबर 2 खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। इसमें सबसे अधिक समय तक शासक तुगलक वंश ने किया जो 94 वर्ष था, और सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया जो 30 वर्ष था। अब बात करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश की। बात होती है इसे गुलाम वंश कहते क्यों हैं और क्या इसे गुलाम वंश कहना उपयुक्त है। तो गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन इसमें समस्त शासक गुलाम नहीं थे, इसलिए इसे हबीबुल्लाह ने मामलुक वंश का नाम दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से बात करने से पहले हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। नंबर 1 ताजुद्दीन यल्दौज जो गोर एवं गजनी का शासक बना। नंबर 2 नासिरुद्दीन कुआचा जो मुल्तान एवं सिंध का शासक बना। और तीसरे गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो उत्तर भारत के समस्त विजित क्षेत्र का सुल्तान बना। 1208 में ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुआचा से कर दिया। इस तरह उसके दोनों प्रतिद्वंदी उससे एक ने तो उससे हार मान ली और दूसरा उसका सगा संबंधी बन गया। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को एक साथ किया। अब बात करते हैं गुलाम वंश की। जैसे हमें पता है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये ऐबक तुर्क कबीले से संबंधित था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। इसे जन सामान्य में लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताई के नाम से जाना जाता था। पील बख्श मतलब जो हाथियों का दान देता है। ये कुरान की आयतों का सस्वर पाठ भी करता था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता था। 1208 ईस्वी में गजनी के महमूद से उसने दास्ता मुक्ति का पत्र प्राप्त किया। कि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना ज़्यादा प्रभावित क्यों था, तो उसका कारण ये था कि तराइन के द्वितीय युद्ध एवं चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की विजय में प्रमुख योगदान दिया था। गुलाम वंश के कुल 11 शासक हुए, जिसमें सिर्फ 3 गुलाम थे। नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 इल्तुतमिश, नंबर 3 बलबन। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भी रचनात्मक कार्य किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा आदाब उल सलाती के लेखक फरब मुदव्विर को संरक्षण दिया था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा तथा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। कुव्वत उल इस्लाम भारत में इस्लामिक पद्धति में बनाई गई पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद 629 में केरल के कोडनगल्लूर जिले में स्थित चिरामंजून मस्जिद है, जिसे 629 में मलिक दिनार ने बनाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है। चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो कि मेन उसका मोटिव था अजान के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया एवं बाद में बिजली से क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया तथा 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। पुनः एक बार इसका पुनर्निर्माण सिकंदर लोदी ने भी कराया। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से शासक हैं जिसका इस मीनार को बनाने में योगदान है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा सिकंदर लोदी।
क्योंकि इसे स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। बाद में इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने एवं सिकंदर लोदी ने भी कराया। 1210 ईस्वी में टंके की कीमत 40 जीतल हुआ करती थी। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने गंगा के दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। इल्तुतमिश ने नवोदित दिल्ली को शत्रुओं से बचाया। गौरी के गुलाम ताजुद्दीन इल्दौज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित किया तथा बदायूं में उसकी हत्या कर दी। दूसरे गुलाम नासिरुद्दीन कुवाचा की शक्ति को तोड़ दिया और वो सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दिया उसने। कूटनीति से ख्वारिज्म के साथ जलालुद्दीन मागवर्नी की मांग को ठुकरा के चंगेज खां के संभावित हमले से दिल्ली को सुरक्षित किया और सुल्तानगढ़ी के मकबरे में इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन दफनाया गया है। इल्तुतमिश ने सुहरावर्दी सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया का शेखुल इस्लाम के पद पर नियुक्ति किया। चिश्ती संत निर्वाण को इम्पोर्टेंट देते हैं और सुहरावर्दी संत धन धान्य को। 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के पश्चात अमीरों ने षड्यंत्र कर रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।